वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो में आज हम पढ़ने जा रहे हैं इनकम मेथड जिसका नाम है एनडीपीएफसी। ये जो टॉपिक है नेशनल इनकम से रिलेटेड इनकम मेथड जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एक्सपेंडिचर मेथड। और अब तक की बात बताएं बोर्ड में, इन दोनों मेथड से, इनकम मेथड से और आपका एक्सपेंडिचर मेथड से 101% एक न्यूमेरिकल अवश्य आता है। इसलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको मैं बता दूं कि ये टॉपिक को आपको बहुत ही केयरफुली तरीके से आपको समझना है, कॉन्सेंट्रेट के साथ समझना है। सो लेट द स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे कि नेशनल इनकम के अंदर ये इनकम मेथड ही क्यों लिया गया है, क्योंकि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हमने आपको 3 मेथड बताए थे, जिसमें आपका फर्स्ट मेथड जो था वो ये था जिसका नाम था वैल्यू एडिड मेथड। वैल्यू एडिड मेथड पर हमने फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट कर दी थी। सेकंड आपका ये होता ही है जिसका नाम है इनकम मेथड, और तीसरी जो वीडियो है माय डियर उसका नाम होता है एक्सपेंडिचर मेथड। अब इन तीनों मेथड से हम नेशनल इनकम निकालते थे, यहां हमने कंप्लीट कर दिया। बात करते हैं इनकम। भाई इनकम जो है किसी भी कंट्री के जितने भी पीपल होते हैं जो भी अपनी इनकम डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर से अर्न करते हैं, उन सबकी इनकम को एक साथ कलेक्ट करके उनको या उनका सम करके जब हम उनको जनरेट कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, तो वो एक हमारी बन जाती है देश की नेशनल इनकम। क्योंकि मैंने बोला डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर, अब सेक्टर होते हैं आपके 3, प्राइमरी सेक्टर, टेरिशरी सेक्टर और आपकी प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिशरी सेक्टर। ये 3 सेक्टर में जब कोई भी पर्सन अपना वर्क करता है, वर्क कैसे करेगा? अगर मैं बात करूं, वो उसने इनकम को कलेक्ट किया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा। अब इसमें फैक्टर की बात करें, 3 सेक्टर्स प्लस आपके जो फैक्टर होते हैं, ईच वन सेक्टर के द्वारा अगर कैलकुलेट किया जाता है तो 4 फैक्टर्स बनते हैं। अगर मैं बात करूं भाई कि इनकम को किस तरीका से वो जनरेट कर रहा है, क्या वो फैक्टर प्रोडक्शन में वेजिस के द्वारा कर सकता है? भाई वेजिस का मतलब मजदूरी तक, किसी बिल्डिंग पर जाकर के, किसी खेत में जाकर के, ठीक है, या किसी के यहाँ उन्होंने मजदूरी के दिन के, जो दिन की दिहाड़ी के नाम से जाना जाता है, पर डे के हिसाब से उसे वेजेस कहते हैं कि भाई उसने पूरे डे में 8 घंटे वर्क किया और 8 घंटे वर्क करने के बाद में हमने आपको 400 रुपये दे दिए। वो वेजेस है जो मजदूरी कर रहा है, वो भी उसकी इनकम होगी, पर डे की इनकम होगी। अब इस तरीके से पूरी कंट्री के अंदर कितने ऐसे लोग होंगे जो वेजेस करते होंगे, तो अगर हम उस माध्यम से सबको कलेक्ट कर लें, या और डिफरेंट प्रकार के लोग होते हैं जैसे जैसे कि जो रेंट से अर्निंग करते हैं, बिल्डिंग है या आपका कोई खेत है उसको रेंट पे दे दिया, जैसे रूम रेंट पे होता है, बिल्डिंग रेंट पे होता है, ठीक है, अपने बिजनेस करने के लिए, अपने लिविंग करने के लिए, तो उसको रेंट के माध्यम से जो इनकम मिलती है वो भी आपका जो है एक प्रकार का जो रिसीव मिलता है वो भी इनकम होता है, उसको भी कलेक्ट किया जा सकता है, उसको भी जोड़ कर किया जा सकता है। अब ये बात आती है इंटरेस्ट। भाई कुछ लोग अपने कैपिटल को, क्योंकि हमने बात कर रहे हैं फैक्टर्स की बात करते हैं, फैक्टर 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है लेबर, लेबर को क्या मिलती है? वेजेस। दूसरा होता है आपका, ठीक है, दूसरा क्या होता है आपकी बिल्डिंग, बिल्डिंग को किस में दे दिया हमने? रेंट पे दे दिया, ठीक है, या लैंड को हमने रेंट पे दे दिया। तीसरा होता है आपका कैपिटल, भाई आपकी पूंजी, आपका पैसा है, आपने बैंक में जमा कर दिया इंटरेस्ट के रूप में, या किसी को बोरो कर दिया, ठीक है, उससे हमें इंटरेस्ट रिसीव हो गया तो उससे भी कर सकते हैं। चौथा होता है जिसका होता है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है कि भाई अपने कहीं भी अगर वो अपना किसी भी एम्पायर को खड़ा करें या बिजनेस को खड़ा करें, तो वो अपने से रिलेटेड अनएम्प्लॉयमेंसी को दूर करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आइडिया स्किल लगा करके डेवलपमेंट करते हैं, उन्हें भी प्रॉफिट होता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप से हमें प्रॉफिट मिलता है, तो वो भी क्या होते हैं? एक प्रकार का आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है। मेरा कहने का मतलब ये है, जितने भी आपके फैक्टर प्रोडक्शन है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उन सबके माध्यम से जो भी इनकम कलेक्ट होती है उन सबको ऐड करना इनकम मेथड कहलाता है। और इनकम मेथड को हम लोग एनडीपी एट एफसी के नाम से जानते हैं। एनडीपी यानी नेट डोमेस्टिक
प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पे। एट फैक्टर कॉस्ट पे क्यों है, वीडियो नंबर 1 और 2 देख लीजिएगा। नेट और डोमेस्टिक क्या होता है, वीडियो नंबर 1 और 2 देख लीजिएगा, क्योंकि बेटा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वीडियो नंबर 1 और नंबर 2। आज हमारी वीडियो नंबर 5 चल रही है। तो देखते हैं बेटा इनकम मेथड का क्या डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग दिस मेथड, इस मेथड के अकॉर्डिंग ऑल द इनकम, सभी इनकम को दैट एक्यूर टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा जो भी हमें प्राप्त हो रहा है, जो भी हमें एक्यूर हो रहा है बाय द वे ऑफ वेजेस, यानी वेजेस के द्वारा या रेंट के द्वारा, इंटरेस्ट के द्वारा, आर एज्यूम अप टू द ऑब्टेन द नेशनल इनकम। तो इसको हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं नेशनल इनकम हमें प्राप्त हो जाती है। नेशनल इनकम को निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है, अब यहां पर नेशनल इनकम के लिए हम बात कर रहे हैं, नेशनल इनकम के निकालने के लिए फॉर्मूला है कि अगर उस इनकम मेथड के माध्यम से निकालेंगे तो उसमें हम लोग क्या ऐड कर देंगे, एनएफआईए ऐड कर देंगे। देखिए नेशनल इनकम और आपका एनडीपी-एफसी में दोनों में डिफरेंट है। ये है आपका इनकम मेथड, ये इनकम मेथड को फाइंड करने के लिए वैल्यू एग्रीगेट फॉर्मूला है। जब आपको नेशनल इनकम निकालना पड़ेगा तो नेशनल इनकम का वैल्यू एग्रीगेट फॉर्मूला होता है एनएनपी/एफसी। जब हम इसको फाइंड कर लेंगे तो हमें सबसे पहले एनडीपी निकालना पड़ेगा, यानी इनकम मेथड हमको फाइंड करना पड़ेगा, प्लस इसमें एनएफआईए हम ऐड कर देंगे। एनएफआईए कौन सी चीज होती है, जो भी इनकम हमें अपने डोमेस्टिक कंट्री से फॉरेन कंट्री पर कोई व्यक्ति जाता है वहां से अर्न करके लाता है, वो होता है एनएफआईए। तो जो एनडीपी-एफसी ये हमारी डोमेस्टिक इनकम हो गई, और प्लस इसमें फॉरेन कंट्रीज के जो इनकम है अर्न करके लाए, दोनों को ऐड कर लेते हैं तो नेशनल इनकम बन जाता है। आइए आगे बात समझते हैं। इस एनडीपी-एफसी को यानी कि इनकम मेथड को फाइंड करने के लिए ये हमारा जनरल फॉर्मूला होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लुक एट दिस हियर माय डियर। फर्स्टली क्या काम करते हैं, ये आपके 3 मेथड होते हैं। 3 मेथड के साथ साथ हम इनको अगर सम कर दें, मिक्स इनकम प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, इन तीनों को अगर हम ऐड कर दें तो आपका क्या निकल जाता है, इनकम मेथड निकल जाता है। समझिए बात आपको। ये मिक्स इनकम की बात की गई है क्योंकि आपके पास में एक टेबल लिखा होगा, एक न्यूमेरिकली क्वेश्चन होगा, उसमें अगर आपको कहीं मिक्स इनकम दिखाई देता है, या उसमें आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिखाई देता है, या आपको उसमें ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल दिखा है, ये आपको तीनों को सम कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, आपका इनकम मेथड हो जाएगा। क्योंकि इनकम हम मिक्स इनकम के द्वारा भी अर्न करते हैं। कैसे कैसे मिक्स इनकम है भाई, मान के चलो ओन वर्कर है, यानी अपने आप में उसने कोई वर्क किया, कोई अपना बिजनेस, ऑन बिजनेसमैन है, तो वो भी क्या काम कर रहा है, मिक्स इनकम मेथड। मिक्स इनकम का मतलब है हर प्रकार की वर्क करने के बाद में वो इनकम करता है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। मान के चलो कोई फार्मर्स है, कोई बार्बर है, कोई स्मॉल शॉपकीपर है, कोई क्लिनिक है, डॉक्टर क्लिनिक, ये क्या है, ये मिक्स इनकम होती है। यानी कि कैसी इनकम, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की इनकम हमें मिल रही है। कोई कुछ लोग अपना डॉक्टर क्लिनिक से कमा रहे हैं, कुछ स्मॉल फार्मर्स करके करा रहे हैं, कुछ बार्बर लोग होते हैं जो आप देखेंगे मार्केट के अंदर जाएंगे, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की शॉप लगी हुई होती है, तो वो सब क्या होते हैं, मिक्स इनकम में होता है। अगला होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ये क्या है, ये एम्प्लॉय का कंपनसेशन है कि कोई भी अगर एम्प्लॉय भी जो रोजगार लोग होता है कहीं जा करके जॉब कर रहा है, यानी कि अब वो जो जॉब कर रहा है तो जो सैलरी के रूप में जो है इनकम रिसीव हो रही है। अब ये सैलरी के रूप में जो इनकम होती है 2 प्रकार से होती है, एक तो होती है वेजेस इन कैश के रूप में, एक होती है वेजेस इन काइंड के रूप में। ठीक है, कंपनसेशन एम्प्लॉय, कोई भी जो एम्प्लॉय होती है अपना किस तरीका से अपना कंपनसेशन कर रहा है वो समझिए। पहला होता है वेजेस इन कैश। अब जो कैश होता है, जो हमें जो रिसीविंग हो रहा है, वो एक तो कैश के रूप में मिलता है, दूसरा हमें किसी भी प्रकार की एक हेल्प के रूप में मिलता है। 2 प्रकार से हम अपने इनकम को अर्न कर सकते हैं कंपनसेशन। पहला, पर डायरेक्ट क्या होता है, हमें सैलरी मिल गई, हमने किसी स्कूल में जॉब किया, हमने किसी क्या कहते हैं हॉस्पिटल में जॉब किया, या हमने किसी गवर्नमेंट किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब किया, हमें क्या मिल रही है, सैलरी। तो इसे कहते हैं कैश इन हैंड। ठीक है, तो वेज इन कैश को कैश इन हैंड भी कहते हैं। दूसरा होता है बोनस या कमीशन, हमें किसी प्रकार का बोनस मिला या हमें किसी प्रकार की कमीशन मिली। ये तो थोड़े से कुछ प्रकार के होते हैं। किस प्रकार से हमारा इनकम होता है यहाँ पे, सैलरी में हमें, यानी कि हमें सैलरी में किसी प्रकार के कमीशन या बोनस मिल जाते हैं, जैसे डीएनएस और एनएसएस, कुछ फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड होते हैं एज ए अगर हम एम्प्लॉय किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं, किसी फर्म में काम कर रहे हैं, या किसी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट या प्राइवेट में, पब्लिक में प्राइवेट दोनों में अगर वर्क कर रहे हैं, तो हमें डीएनएस अलाउंसेस होता है, जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें प्रोवाइड किया जाता है, फैसिलिटी दी जाती है हमें एज ए सिक्योरिटी के रूप में। अगला है सीसीए, सिटी कंपनसेशन अलाउंसेस दिया जाता है, यानी कि जैसे जैसे सिटी होती है, ठीक है, कुछ रिच सिटी होती है, कुछ पुअर सिटी होती है, कोई हाईलाइट सिटी होती है, कहीं ज़्यादा मतलब कि महंगाई होती है और कहीं बहुत
कम महंगाई होती है, तो वहाँ सिटी के अकॉर्डिंग हमारी सैलरी में इंक्रीजमेंट हो जाता है। ठीक है बेटा, मेरी बात आप समझ रहे। मान के चलो फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं सिकंदराबाद के अंदर जॉब कर रहा हूँ, मैं CCA की बात कर रहा हूँ, सिकंदराबाद की बात करता हूँ। सिकंदराबाद को अगर देखा जाता है एक हाईलाइट सिटी है, एक महंगा शहर की बात माना जाता है। इस बात करूँ, मेरी सैलरी मान के चलो 25,000 पर मंथ है। लेकिन अगर इसी सैलरी को मैं अगर बात करूँ, अगर वर्क की बात करूँ, अमृतसर एरिया में, ईस्ट में चला जाऊँ, अलीगढ़ साइड में, वहाँ थोड़ा सा इस पूर्व की तरफ चला जाऊँ, ठीक है, तो वहाँ मुझे क्या मिलेगा, वहाँ सैलरी मुझे कम मिल रही है। क्योंकि क्यों मिल रही है? क्योंकि यहाँ पर सब वस्तुएं जो है, जो प्रोडक्ट है, जो मार्केट में हमें मिल रहा है वो महंगा प्रोडक्ट है। ठीक है, और उस एरिया में क्या है, वो प्रोडक्ट की कीमत कम है। ठीक है, तो वहाँ पर जो है, यहाँ इंडस्ट्री एरिया ज़्यादा है, इसलिए लोगों के पास महंगाई बढ़ गई है, वहाँ महंगाई इतनी नहीं है। तो सिटी में ट्रांसफर, सिटी के अलग अलग अनुसार जो है आपको जॉब में कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाती है। मेरा ट्रांसफर हो जाता है, मान के चलो मुंबई हो जाता है, तो मुंबई एक बहुत ज़्यादा रिच सिटी है, बहुत ज़्यादा महंगी सिटी है, तो वहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ मेरी सैलरी में कुछ इंक्रीजमेंट हो जाएगा। और मेरा ट्रांसफ़र अगर कहीं और छोटे शहर में हो जाता है, तो मेरी सैलरी का जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि खर्चे वहाँ ज़्यादा है। अगर मैं यूपी में या राजस्थान की बात करूँ, एक टीचर की सैलरी की बात करूँ, तो यहाँ 60,000 हमें मिलता है एज ए टीचर के रूप में। लेकिन राजस्थान में क्या होता है, 30,000 रुपीज़, क्योंकि वहाँ इतनी महंगाई नहीं है, वहाँ प्रोडक्ट जो मिलता है वो लोगों को सस्ता मिलता है, और यहाँ ज़्यादा मिलता है। समझ गए होंगे आपको कि अगर किसी भी एम्प्लॉय का ट्रांसफर होता है किसी महंगे शहर में, तो उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट होता है। इस प्रकार का अलाउंसेस होता है। ये भी क्या होता है, आपको ऐड करना पड़ेगा इनकम मेथड में। OTA का मतलब होता है ओवर टैक्स एनालिसिस। भाई क्या होता है, जब हमारी इनकम ज़्यादा बढ़ रही होती है, तो हम क्या करते हैं, उसको टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट के लिए। टैक्स क्या होता है, टैक्स एक कंपलसरी एक पेमेंट होता है जो गवर्नमेंट को अपनी इनकम पर, ठीक है, रेट लगा करके वो हमें डिपॉजिट करना पड़ता है। ठीक है बेटा, वेज एंड कैश हो गया। वेज एंड काइंड का मतलब होता है कि अगर हम कहीं कंपनी में या किसी भी फर्म में अगर हम जॉब कर रहे हैं, तो वहां हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड हो जाती है, जिसे हम कहते हैं नॉन मॉनेटरी बेनिफिट। ठीक है, जैसे मैंने जॉब किया किसी स्कूल में, मान के चलो मेरी सैलरी 25,000 मैंने आपको बताया, और वहां मेरा बच्चा भी पढ़ रहा है। ठीक है, तो मेरी सैलरी के साथ साथ मुझे फैसिलिटी दी थी हमारी प्रिंसिपल ने, मैनेजमेंट ने, कि मेरा बच्चा जो फ्री एजुकेशन लेके पढ़ेगा। या मैं किसी हॉस्पिटल में वर्क कर रहा हूँ एज ए डॉक्टर, और मैंने क्या काम करा, मेरे को बीमार हो जाता हूँ, तो मुझे मेडिकल ट्रीटमेंट जो फ्री हो जाता है, वो होते हैं हमारे वेजेस एंड काइंड। ठीक है, तो एक प्रकार की बेनिफिट होते हैं। तो इस प्रकार के देखते हैं भाई, रेंट फ्री होम हो गया, फ्री मेडिकल हो गया, फ्री एजुकेशन हो गया, ये उनको मिलता है जहाँ हम जॉब कर रहे हो। ठीक है, अब इसके बाद आता है बेटा ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, अब बेटे लेकिन इसको पढ़ाने से पहले इसमें तीसरा पार्ट रह जाता है, जिसका नाम होता है एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू सिक्योरिटी स्कीम। ये क्या चीज होती है, कुछ इस प्रकार की सिक्योरिटी होती है एम्प्लॉइज में कंट्रीब्यूट करना, जैसे लेबर वेलफेयर फंड्स हो गए, ETC। यानी किसी लेबर को सिक्योरिटी के रूप में हमें क्या होता है, कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है, या वेलफेयर फंड्स के। इसके बाद होता है बेटा ऑपरेटिंग सरप्लस, जो कि हम अगली यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, इसको रफ करने के बाद में। तो यहाँ डेफिनेशन के साथ साथ ये फॉर्मूला है आपको जो कि लर्न करना है। इसमें मैं आपको एक पॉइंट बता दूं बच्चों, यदि किसी टेबल में मिक्स इनकम लिखा होता है तो हमें इनकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि उस टेबल में कंपनसेशन एम्प्लॉय लिखा होता है और हमें इनकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि किसी टेबल में ऑपरेटिंग सरप्लस लिखा होता है तो हमें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन यदि ये भी नहीं लिखा हुआ, ये भी नहीं लिखा हुआ, ये भी नहीं लिखा हुआ है, हमें ये सब कुछ लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, समझ लीजिए वन बाय वन। मिक्स इनकम को प्राप्त करने के लिए हमें ये सब चीजें ऐड करना पड़ेगा। यदि इनमें से कोई भी एक टेबल, इससे संबंधित कोई टेबल मिला है, तो मिक्स इनकम का पार्ट होता है। क्योंकि फॉर्मूला जो होता है, मेन फॉर्मूला होता है मिक्स इनकम। अब मिक्स इनकम का टेबल में है नहीं कहीं, तो हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये चीजें जो होती है मिक्स इनकम में आती है। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको प्रैक्टिस समझाएंगे। ऐसी कंपनसेशन एम्प्लॉय में नहीं लिखा हुआ, वहां लिखा वेज इन कैश, तो आपको पता लग जाएगा कि वेज इन कैश जो किसका पार्ट है, कंपनसेशन एम्प्लॉय जो मेन पार्ट है उन्हीं को ऐड करते हैं। अगर नहीं भी होती हैं तो हमें ये गिवन होंगे, हमें ये आइडिया लगाना पड़ जाएगा कि ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का। ठीक इसी प्रकार से ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट आएगा। ठीक है, ओके, थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करते हैं। अब बात करते हैं बच्चों ऑपरेटिंग सरप्लस की। ऑपरेटिंग सरप्लस के भी दो मेथड होते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस को हम कैलकुलेट करते हैं दो टाइप से। पहला होता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, यानी ऑपरेटिंग सरप्लस में हमारी जो इनकम होती है प्रॉपर्टी के द्वारा भी हमें रिसीव होती है। दूसरी होती है इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। प्रॉपर्टी तो आप समझते हैं, प्रॉपर्टी हमारे चाहे तो वो हमारा कैपिटल हो सकता है, चाहे हमारी बिल्डिंग हो सकती है। ठीक है,
जैसे हमने अपनी बिल्डिंग को रेंट पे दे दिया, हमने अपने लैंड को रेंट पे दे दिया, हमें वहां से रिसीव हो गया रेंट। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि कोई भी वे हो सकता है जिसके द्वारा हम इनकम को क्या कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, रेंट, इंटरेस्ट वगैरह, यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में। रॉयल्टी अभी बताएंगे। इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो इंटरेस्ट क्या होता है, हमने अपने कैपिटल को किसी को क्या क्या बैंक में डिपॉजिट किया, किसी को लोन कर दिया, तो क्या होता है उसके बदले में हमें इंटरेस्ट मिल जाता है। रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, लेकिन रॉयल्टी क्या होती है, छोटा सा एग्जांपल समझ लीजिए। रॉयल्टी का मतलब आजकल आप देखेंगे कि इंस्टाग्राम चल रहा है, यूट्यूब चल रहा है, लेकिन इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पर जिन सिंगर्स के सॉन्ग्स को अपलोड किया जा रहा है, अगर मैं पुराने सिंगर्स की बात करूं, ओल्ड सिंगर्स की बात करूं, वो आज लेटेस्ट में अपना कोई सिंग नहीं कर रहे, कोई सॉन्ग को सिंग नहीं कर रहे, लेकिन उनको एक प्रकार की रॉयल्टी मिल रही है। जिन सिंगर्स ने अपने गाने किसी कंपनी के लिए गाए, मान के चलो उन्होंने 2003 में कोई गाना गाया और वो गाना किसी कंपनी के लिए गया, तो उनकी जो इनकम है इकोनॉमिक्स के रूल के अकॉर्डिंग उनको इनकम रॉयल्टी के रूप में लाइफ टाइम मिलती रहेगी। लाइफ टाइम कैसे मिलती रहेगी, क्योंकि उन्होंने जो अपना जो प्रॉफिट किसी कंपनी को दिया, जब जब वो गाना कोई भी अपलोड कहीं भी करेगा, जैसे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, तो उसका कुछ परसेंटेज रॉयल्टी के फॉर्म में उस सिंगर को बन जाएगा। तो रॉयल्टी का मतलब यह है कि अगर हम वन टाइम कोई भी काम कर देते हैं तो हमें लाइफ टाइम उसके वर्क के प्रति हमें रॉयल्टी के फॉर्म में इनकम मिलती रहती है। ठीक इसी प्रकार से हमारी भी ये लैंड होती है। हमने हमारी जो लैंड है वो हमारी नहीं है, वो हमारे दादाजी की थी, लेकिन आज की डेट में हम उस जमीन से कुछ ना कुछ चीज प्रॉफिट प्राप्त करते रहते हैं, और रॉयल्टी किसको मिल रही है, हमारे दादाजी को मिल रही है। कोई भी पर्सन ने किसी कंपनी को काम किया और उसको रॉयल्टी के फॉर्म में लाइफ टाइम तक कुछ इनकम रिसीव होती रहती है। आजकल मार्केट में बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं। अगर मैं किसी कंपनी के लिए वर्क करता हूँ, नेटवर्किंग करता हूँ, नेटवर्किंग में अगर मैंने वन टाइम कोई काम किया, अगर मैं काम को स्टॉप कर लेता हूँ, तो मुझे रॉयल्टी के फॉर्म में, रॉयल्टी के रूप में मुझे लाइफ में आगे तक, जब तक मैं जीवित रहूँगा, तब तक मुझे इनकम मेरे अकाउंट में आती रहेगी। इस तरीके से कहते हैं रॉयल्टी मिलना। ठीक है। दूसरा होता है इंटरेस्ट, हमने ये बता दिया। इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में एक ऐसा पर्सन होता है, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने से संबंधित वहाँ के एरियाओं को कम से कम कुछ लोगों को एम्प्लॉय कराता है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट को दूर कराता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूँ किसी स्कूल के मालिक की, वो स्कूल के मालिक ने क्या काम करा, एक स्कूल ओपनिंग किया, अपने आइडिया, अपना स्किल लगाया, और उसने क्या काम करा, वहाँ अपने टीचर्स को हायर किया। तो वहाँ के एरिया में क्या हुआ, उन टीचर्स जो लोग थे, अनएम्प्लॉयमेंट थे, वो किस में कन्वर्ट हो गए, एम्प्लॉय में कन्वर्ट हो गए। ठीक है। या किसी ने कहीं पर कोई कंपनी ओपन करी, तो उसने अपने अंडर में कुछ लोगों को रोजगार दे। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा क्या होता है कि एंटरप्रेन्योरशिप वो लोग होते हैं जो आइडिया देते हैं कंपनी को प्रॉफिट करने के लिए, अपना स्किल लगाते हैं और वो क्या काम करते हैं, आइडिया गेन कराते हैं। तो वो भी क्या होता है, आपका एंटरप्रेन्योरशिप होता है, जो कि प्रॉफिट है। ठीक है। और भी आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन इस प्रॉफिट को यहाँ लिखा हुआ मैंने, यानी प्रॉफिट प्राप्त होता है, इस प्रॉफिट को भी तीन तरीके से हम समझ सकते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स, दूसरा है डिविडेंड, तीसरा है रिटेन अर्निंग। ठीक है। तो माय डियर, आप लोग यहाँ इसे को समझ चुके हैं, कुछ अपना कॉन्सेप्ट अपने बुक से भी क्लियर कर सकते हैं। आइए इसके न्यूमेरिकल कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्या आता है, इसका न्यूमेरिकल आता है। न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ और इसका एक न्यूमेरिकल मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। ठीक है माय डियर। आइए माय डियर, इस न्यूमेरिकल को कंप्लीट कर लेते हैं। मुझे विश्वास है कि इस न्यूमेरिकल को आप ध्यान से समझिए और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। देखिएगा, देखिए, बिना समझे कुछ नहीं हो सकता। वीडियो को एंड तक देखिए माय डियर। आप यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे शो करा दूंगा। ठीक है। तो मैं आपसे जिस तरीक़े से मैंने कभी किसी बच्चे को नहीं कहता हूँ वीडियो में, मैं आज बोल रहा हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करा लें, शेयर करा दें
और लाइक भी कर दें। देखो ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करोगे तो मुझे भी मोटिवेट मिलेगा, लेकिन मैं कभी किसी बच्चे को लाइक के लिए नहीं बोलता, क्योंकि ये वीडियो मैं आप बच्चों के बेनिफिट के लिए बना रहा हूँ। मैं जॉब करता हूँ, मैं अपनी जॉब से बहुत संतुष्ट हूँ, ठीक है। लेकिन वीडियो है कुछ बच्चों के डिमांड पर, जिन बच्चों को ट्यूशन्स नहीं मिल पाते हैं, घर से बाहर नहीं जा पाते हैं, वो आजकल के बच्चे यूट्यूब से बड़े अच्छे एक्सपर्टर बैठे हुए हैं, बहुत बड़े अच्छे टीचर्स हैं, उनसे समझते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि कभी किसी टीचर के साथ ट्यूनिंग बैठ जाती है तो वो उसको ज़्यादा अच्छे समझ में आता है। तो मैंने भी कोशिश करी है कि मैं भी यूट्यूब पढ़ा के देखूं कि किस तरीक़ा से मैं पढ़ा सकता हूं, और आप लोगों के समझ में आ रहा है तो आप लाइक कीजिएगा। और ये मेरा कुछ ही वीडियो है, क्योंकि मैं बहुत कम वीडियो बनाता हूँ, अब आगे से मैं डेली वीडियो बनाया करूँगा, आप देखिएगा। तो कैसे सॉल्व करते हैं माय डियर, इस क्वेश्चन पूछा गया कैलकुलेट नेशनल इनकम। पहली बात नेशनल इनकम फाइंड करना है, दूसरा इन्होंने NDP-FC बात की। मैंने आपको बताया था ये आपका एग्रीगेट फॉर्मूला है, ठीक है। हमने पहला चैप्टर पढ़ा था ना कॉन्सेप्ट ऑफ द नेशनल इनकम। तो ये एग्रीगेट फॉर्मूला है जिसको हम इनकम मेथड के नाम से जानते हैं। तो बच्चों नेशनल इनकम को फाइंड करने से पहले आपको NDP-FC फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि इनकम मेथड के माध्यम से हम नेशनल इनकम को भी सॉल्व कर सकते हैं। नेशनल इनकम हम 3 मेथड से बात कर सकते हैं, वैल्यू एडिंग मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। इनको नहीं कहते नेशनल इनकम, नहीं, इनके हेल्प से निकाल सकता है। इनकम मेथड से, एक्सपेंडिचर मेथड से, वैल्यू एडिंग मेथड से, इनको नहीं कहते नेशनल इनकम। नहीं, नेशनल इनकम के लिए NNP-FC कहते हैं, NNP-FC कहते हैं, और ये मैं बता चुका हूँ वीडियो नंबर 2 में अच्छे से, ठीक है। आइए देखिए, तो सॉल्यूशन करते हैं माय डियर। यहाँ पे समझिए फॉर्मूला क्या था आपका, जरा याद कीजिएगा। फॉर्मूला में क्या लिखा होता है, सबसे पहले मिक्स इनकम को प्लस कंपनसेशन एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, 3 चीज याद रखना। देखो वीडियो में मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ बार बार, फॉर्मूले को आप ध्यान से समझना, ठीक है। अगर आपके पास बुक है तो बुक को ओपन करके लिख लीजिए। सबसे पहले क्या आता है, मिक्स इनकम। क्या इसमें मिक्स इनकम का कोई बात यहाँ पे शो हो रही है? हाँ, 6 पॉइंट पे मिक्स इनकम कितना बच्चों आपका 300 रुपीज लिखिए। तो हमने सबसे पहले क्या लिख लिया, 300 रुपीज मिक्स इनकम, ठीक है। मैं इसमें लिख दूं बेटा, सबसे पहले मिक्स इनकम लिख दे। चलो मिक्स इनकम, मिक्स इनकम होता था, क्या होता था मिक्स इनकम के साथ साथ फिर होता था आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, शॉर्ट में लिखिए। प्लस क्या होता था, ऑपरेटिंग सरप्लस, OS, ऑपरेटिंग सरप्लस, ये बात ध्यान रखना। मिक्स इनकम में क्या क्या आता था भाई, डॉक्टर क्लिनिक, स्मॉल फार्मर्स, बार्बर्स, ऑन बिजनेस, ऑन वर्कर्स, ये सब आते थे। लेकिन यहाँ ऑलरेडी हमारे पास में 300 रुपीज आपको गिवन मिक्स इनकम, राइट बेटा, समझ में आ रहा है? यहाँ तक होगा, ये कंप्लीट हो गया मेरी। मिक्स इनकम के साथ साथ क्या लिखा हुआ, प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कहीं लिखा हुआ है, हाँ वेरी गुड, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 100 रुपीज है बेटा, 100 रुपीज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। देखो कंपनसेशन एम्प्लॉय में और कुछ नहीं लेना हमें, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला मिल गया जो इसको हमें चाहिए था, मेन फॉर्मूला जो चाहिए। अब ऑपरेटिंग सरप्लस की बात करते हैं। तो देखिए ऑपरेटिंग सरप्लस में अभी हमें डेप्रिसिएशन से कोई मतलब नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स तो आया ही नहीं था भाई उसमें NDP-FC में। NFI का अभी हमें जरूरत पड़ेगी बाद में। लेकिन ऑपरेटिंग सरप्लस की बात करें तो ऑपरेटिंग सरप्लस किस किस को बनता था, 2 तरीके से। ऑपरेटिंग सरप्लस के 2 पार्ट होते थे। क्या होता था, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में क्या होता था, रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट, 3 वर्ड होते थे। देखो भैया रेंट, रेंट भी है, प्लस रॉयल्टी, रॉयल्टी कहीं नहीं है लेकिन प्लस इंटरेस्ट। तो रेंट कितना बेटा आपको 1000 प्लस इंटरेस्ट कितना माय डियर आपका 200। रॉयल्टी यहां गिवन नहीं है, आगे जाते हैं। इनकम फ्रॉम किससे था बेटा आपका एंटरप्रेन्योरशिप, और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या आता था प्रॉफिट। और प्रॉफिट का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, प्रॉफिट 3 तरीके से आता था, डिविडेंड, रिटेन अर्निंग, ठीक है। तो डिविडेंड है कहीं क्या, हाँ जी डिविडेंड है। तो डिविडेंड किसका पार्ट है, किसका पार्ट है, ऑपरेटिंग सरप्लस का ही पार्ट है, क्योंकि इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये भी कितना हो जाएगा प्लस आपका 500 डिविडेंड हो गया। क्या इसमें रिटेन अर्निंग है, नहीं है बेटा,
क्या इसमें और भी कुछ रह गया? ठीक है, तो देखो हमने ये रेंट भी हमारा गया, डिविडेंड भी गया, मिक्स इनकम भी हो गया, इंटरेस्ट भी हो गया हमारा, और कंपनसेशन अब यहाँ से बात कर, सबको ऐड कर लो माय डियर, सबको ऐड कर लो बाई 400, 4 5 6 6 और 7 6 और 5 कितने हो गए? 1100 प्लस आपका ये 1000 है माय डियर, कितने हो जाएंगे? 2100। ठीक है, 1100 प्लस 1000 2100 का करोड़ रुपए में आपका ये आंसर हो जाता है। कौन सा? एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी का आपका फर्स्ट आंसर आ जाता है। एक बार चेक कर लें माय डियर, ये 400 500 600 6 और 5 1100 1100 प्लस 1000 2100। लेकिन पूछा गया है सेकंड फर्स्ट में नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को हम क्या कहते हैं बेटा? एनएनपी एट एफसी कहते हैं। जब एनएनपी एट एफसी हमें निकालना होगा, यहां से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सेकंड पार्ट को, तो माय डियर इसका फॉर्मूला हम किसके माध्यम से निकाल रहे थे? एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एफसी हमें गिवन हो गया, एनडीपी एट एफसी हमें गिवन हो गया। जब हम ये निकालते थे तो प्लस क्या करते थे? एनएफआई। मैंने आपको फॉर्मूले में बताया था कि जब भी आप नेशन का निकालेंगे तो क्या करेंगे? प्लस एनएफआई करेंगे। कहोगे सर समझ में नहीं आया, एनएफआई क्यों ऐड कर रहे हो? तो समझा देते हैं बेटा, ये नेट है, ये नेट है, नेट से नेट कैंसिल, ये नेशनल है, ये डोमेस्टिक है। जब हमें नेशनल निकालना है और डोमेस्टिक के साथ में रिलेशन करना है तो नेशनल बड़ा होता है। वीडियो नंबर 1 और 2 देखना। नेशनल और डोमेस्टिक में जब नेशन निकालेंगे तो इनका रिलेशन किसके साथ होता था? एनएफआई के साथ होता था, क्योंकि नेशनल का मतलब होता है डोमेस्टिक इनकम प्लस फॉरेन कंट्री से, यानी हमारा इंडिया का कोई भी डोमेस्टिक कंट्री का व्यक्ति अगर फॉरेन कंट्री यूएसए वगैरह जाता है, एक बार समझा दूं, देख लो, मान के चलो ये कोई कंट्री है भाई, हमारी इंडिया, ठीक है। अब इंडिया का पर्सन क्या काम कर रहा है? यूएसए गया भैया अर्निंग के लिए, यहाँ का कोई पर्सन था, ठीक है। ये भाई साहब यहाँ तो खुश नहीं रह रहे, कमा करके यहाँ कर रहे हैं, मान के चलो यहाँ इन्होंने 5000 रुपीज कमाए बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। लेकिन ये क्या काम करे? फॉरेन कंट्री गए और फॉरेन कंट्री में इनकी जॉब लगी, यहाँ से 2000 रुपीज ले आए। तो 2000 रुपीज जो है इसको कहते हैं एनएफआई। एनएफआई, ये एनएफआई का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। अब इसमें जब इसको ऐड कर देंगे तो ये टोटल हो जाते हैं आपके 7000। ये 7000 जो बन गया अब नेशन इनकम बन गया, ठीक है। क्या बन गई? नेशन इनकम। तो नेशन इनकम और डोमेस्टिक इनकम में ये अंतर, डोमेस्टिक इनकम जो होम कंट्री में अर्निंग करते हैं, नेशन इनकम होम कंट्री के साथ साथ फॉरेन कंट्री से जो अर्निंग लेके आते हैं उसको ऐड करते हैं। तो इसमें प्लस क्या कर देंगे? एनएफआई। प्रोडक्ट से प्रोडक्ट, कैसे? फैक्टर से फैक्टर, कौन से? तो आगे ना फॉर्मूला कॉन्सेप्ट समझ में। आइए देखते हैं फिर कैसे करेंगे। तो क्या कर लेंगे नेशन इनकम निकालने के लिए? ये एन है बेटा, ये थोड़ा सा कैंसिल कर दिया था मैंने, एन है। तो एनडीपीएफसी कितना बेटा? 2100 प्लस एनएफआई कितना बेटा? एनएफआई का मतलब दे रखा आपका माइनस, माइनस में कितना दे रखा? ओनली 10, -10 कर दिया भैया। 2100 में -10 कर दो तो कितना आ जाएंगे भाई आपके? 2019 करोड़ आपका आंसर हो जाएगा रुपीज में, ठीक है भैया। ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन और आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो इस तरीका से हम क्वेश्चंस करेंगे और आपको अच्छे से सेटिस्फाई करेंगे। अभी कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया है क्योंकि कुछ बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो अभी मैं एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, बहुत सारे क्वेश्चन मैं इसमें प्रैक्टिस करूंगा। नेक्स्ट जो वीडियो आपको बनने वाली है वो मिक्स यानी कि वैल्यू एडिट मेथड और इनकम मेथड की कुछ हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। फिर लास्ट में ले लेंगे एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और माय डियर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे सब्सक्राइब बढ़ जाएं और आप लोगों के लिए मैं अच्छे से अच्छे समझाने के लिए वीडियो बनाता रहूँ, ठीक है। कोई भी आपका डाउट होता है आप मुझे बोलिएगा ताकि मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। थैंक यू।